the bell icon to get the latest updates. बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान किया जा चुका है। हालांकि चुनाव आयोग ने मध्य प्रदेश उपचुनाव की तारीखों का ऐलान शनिवार को नहीं किया। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में 28 सीटों पर उपचुनाव होना है। मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा ने कहा कि 29 सितंबर को सूबे के उपचुनाव की तारीखों का ऐलान किया जाएगा। मध्य प्रदेश उपचुनाव नए सुरक्षा मानकों के तहत होगा। एक बूथ पर सिर्फ 1000 ही मतदाता अपने मत का प्रयोग कर पाएंगे। इधर मध्य प्रदेश उपचुनाव को लेकर सरगर्मी तेज हो गई है। भाजपा ने कांग्रेस पर करारा हमला किया है और राहुल गांधी प्रियंका गांधी को आड़े हाथ ले लिया है। आगामी उपचुनाव पर भाजपा नेता जयभान सिंह पवैया ने कहा कि प्रियंका हमारे लिए चुनौती नहीं है, वो कांग्रेस के लिए पन्नो है और हम इंतजार कर रहे थे कि यहाँ भाई बहन में किसी एक के भी तो कदम पड़े, इसलिए प्रियंका के आने का भाजपा स्वागत करती है और जो उत्तर प्रदेश में उनके जाने से हुआ है वो भी मध्य प्रदेश में भी होगा। मोर्चा संभालेंगी, सचिन पायलट मोर्चा संभालेंगे। यहाँ क्या लगता है दादा कितनी चुनौतियां ये इसे क्या मानते हैं आप? नहीं, प्रियंका जी हमारे लिए चुनौती नहीं है। मुझे क्षमा करें, वो कांग्रेस की पनौती हैं और हम बहुत दिनों से इंतजार कर रहे थे कि कोई भाई बहन में से किसी का कदम तो पड़ जाए संभाग में। हमारा काम, हमारी मेहनत आधी रह जाएगी और इसलिए प्रियंका जी के आने का भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता स्वागत करते हैं। जो उत्तर प्रदेश में उनके जाने से हुआ वो मध्य प्रदेश में भी हो। सचिन पायलट जी आगामी उपचुनाव में सचिन पायलट के मोर्चा संभालने जाने पर कितनी चुनौती आएगी का सवाल का जवाब देते हुए जयभान सिंह पवैया ने कहा कि सचिन पायलट जी के दिल में भाजपा और मुंह में कांग्रेस होगा तो उनके आने से जनता गुमराह नहीं होगी। जी आ रहे हैं, उनके दिल में भाजपा होगी और मुंह में कांग्रेस होगी, इसलिए सचिन जी के आने और नहीं आने से जनता गुमराह नहीं होगी। दादा, कांग्रेस आरोप लगा रही है कि निर्वाचन आयोग एक लोकसभा सीट और 64 विधानसभा सीटों के लिए उपचुनाव कराने पर 29 सितंबर को फैसला करेगा। विभिन्न राज्यों में विधानसभा की 64 सीटें खाली है। इनमें से 27 सीटें मध्य प्रदेश में रिक्त है। झारखंड, असम, केरल, नागालैंड, तमिलनाडु और ओडिशा में 2-2 सीटें रिक्त हैं। मणिपुर में 5 और गुजरात और उत्तर प्रदेश में 8-8 सीटें रिक्त हैं। छत्तीसगढ़, हरियाणा, कर्नाटक और पश्चिम बंगाल की विधानसभा सीटों की बात करें तो वहाँ पर 1-1 सीट खाली है। बिहार में वाल्मीकि नगर का भी लोकसभा का जो उपचुनाव है वो भी अभी तक लंबित पड़ा है। मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा ने कहा कि बिहार चुनाव देश के सबसे बड़े राज्यों में है और ये चुनाव कोरोना काल का सबसे बड़ा चुनाव होने जा रहा है। इसे लेकर काफ़ी मंथन किया गया। उन्होंने कहा कि कोरोना संक्रमित भी अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकेंगे, उनके लिए अलग व्यवस्था की जाएगी। मतदान के अंतिम समय में कोरोना पीड़ित अपना वोट डाल सकेंगे, जिनके लिए अलग व्यवस्था होगी। हर पोलिंग बूथ पर साबुन, सैनिटाइजर समेत अन्य चीज़ों की भी व्यवस्था की जाएगी। न्यूज़ रूम से न्यूज़ लाइव की रिपोर्ट। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates.